हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था एमपीपीएससी का सिलेबस, और मैंने कहा था कि हम वन बाय वन उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज हम हिस्ट्री देख रहे हैं एमपी का। हिस्ट्री में हम देख रहे हैं एमपी का कल्चर एंड लिटरेचर। ओके, हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारा कंटेंट क्या क्या है। ठीक है, तो पहला चीज़ हो गया हमारा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। एक ब्रीफ ले लेंगे कि किस टाइप से कैसा क्या मध्य प्रदेश में पूरा रहा है हिस्ट्री में। दूसरा है रीजनल हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। रीजनल वाइज मतलब मालवा एरिया, बुंदेलखंड एरिया, बघेलखंड एरिया, ये सब सारी चीज़ें हम देख लेंगे कि उनकी हिस्ट्री रीजनल वाइज कैसे रही है। तीसरा हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़, जो पर्सनैलिटीज़ हुई हैं लाइक अवंतीबाई लोधी, है ना, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तात्या भिलोई। ओके, सो वन बाय वन हम देखते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन आता है जब हिस्ट्री के बारे में सुनते हैं कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। जो पास्ट में जो कुछ भी हो उसकी स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। तो जो हिस्टोरियंस है उन्होंने इसको तीन भागों में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ प्री, दूसरा प्रोटो एंड तीसरा हिस्टोरिक। तो इसको ऐसा लिख दिया है मैंने। आप लोग चाहे तो इसको ऐसा नोट्स भी बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, प्री, प्रोटो, हिस्टोरिक। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्ट्री कैसे कहता है, तो प्री हिस्ट्री वो होता है जहाँ पर रिटन एविडेंसेस नहीं होते हैं। ओके, नो रिटन एविडेंसेस, कोई भी रिटन एविडेंस या रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है, उसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। जैसे कि स्टोन एज, जैसे हिंदी में पाषाण काल कहते हैं, और चालकोलिथिक एज, है ना। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है, जहाँ पर रिटन रिकॉर्ड्स तो होते हैं लेकिन उनकी जो स्क्रिप्ट होती है और लैंग्वेज होती है डिसिफर्ड नहीं होती, मतलब उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे वहाँ का एक सिटी था धौलावीरा, वहाँ बहुत सारे ऐसे रिटन एविडेंसेस है लेकिन उनकी जो स्क्रिप्ट है वो क्या लिखा है वो समझना मुश्किल है, तो अभी तक डिसिफर्ड नहीं हुआ। ओके, तो उसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। तीसरा होता है हिस्टोरिक पीरियड, जिनके प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड्स हैं और उसकी जो स्क्रिप्ट है वो भी डिसिफर्ड है। जैसे कि हमारा वैदिक एज था, फिर लेटर वैदिक एज। हमारे जो ह्यूमंस को सबसे जो पुराने रिटन रिकॉर्ड्स हैं वो हैं वेदास और वेदांगास, है ना, तो वो सारे कुछ हिस्टोरिक पीरियड में आते हैं। आगे देखते हैं, तो एमपी के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश क्या है, व्हाट इज़ मध्य प्रदेश, है ना। तो नेम इम्प्लाइज लाइक मध्य प्रदेश, मध्य मीन्स सेंट्रल एंड प्रदेश मीन्स रीजन और वी कैन से स्टेट। मध्य प्रदेश सेंट्रल रीजन। ओके, तो इसको जो नाम दिया था मध्य प्रदेश को जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद हम आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश इन प्री हिस्टोरिक टाइम। प्री हिस्टोरिक टाइम मतलब जब नो एविडेंसेस ऑफ written form, okay, in written forms, या। तो हम देखते हैं प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट्स एमपी में कहाँ थे। देखिए पहले क्या होता था ना, प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट आप जितने भी देखेंगे, कहीं भी एक्सकवेशंस होते हैं या कहीं भी खुदाई या ऐसा कुछ भी होता है, तो आप देखेंगे कि नदियों के पास ही होते थे। तो हमारे मध्य प्रदेश की जो मेजर रिवर्स हैं लाइक नर्मदा, चंबल, बेतवा, इनके पास ही जो प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट है वो पाए गए हैं। जो सबसे अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ है, नॉट ऑफ मध्य प्रदेश, एक्चुअली इंडिया का जो अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ है वो भीमबेटका है। भीमबेटका जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, 7 किलोमीटर फ्रॉम ओबेदुल्लागंज, है ना। जब भोपाल साइड से आओगे तो 7 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से। तो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके अंदर ही पड़ता है। ठीक है, तो वो भीमबेटका है। उसको 1957 में वीएस वाकानकर जी ने उसका एक्सकवेशन स्टार्ट किया था और उसको खोजा था, आई कैन से। ओके, तो ये सब चीज़ें हम आगे चल के बहुत अच्छे से किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं, मतलब टॉपिक से भटकते नहीं और देखते हैं आगे क्या है। तो प्री हिस्टोरिक टाइम, प्री हिस्ट लिखा हुआ, दैट इज़ व्हाट प्री हिस्टोरिक टाइम। प्री हिस्टोरिक टाइम का जो टाइम पीरियड जो हिस्टोरियंस ने लिया है, कंसिडर किया, वो है 2.5 लाख BC से 1200 BC। ओके, तो इस टाइम प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में क्या आता है, स्टोन एज एंड चालकोलिथिक एज। ओके, तो स्टोन एज एंड चालकोलिथिक एज, तो स्टोन एज को भी 2.5 लाख टू 4000 BC कंसीडर किया गया है बाय द हिस्टोरियंस। अब स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज
पैलियोलिथिक एज, मेजर भाग हैं ये, मेजर पार्ट्स हैं, नहीं तो इनको भी काफ़ी सब डिवीज़न इनके भी हैं, लेकिन उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने नहीं हैं, ठीक है। लेकिन सबको पता होना चाहिए, है ना, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। तो पैलियोलिथिक एज जो है, पैलियोलिथिक एज पीरियड को 2.5 लाख BC से 10,000 BC तक कंसीडर करते हैं। मीजोलिथिक एज को 10,000 BC से 6,000 BC तक कंसीडर करते हैं। एंड नियोलिथिक एज को 6,000 BC से 4,000 BC तक कंसीडर किया जाता है, ठीक है। फिर हमारा चाल्कोलिथिक एज जो है, चाल्कोलिथिक एज को हम 4,000 BC से 12,000 BC कंसीडर करते हैं। इसी बीच में चाल्कोलिथिक पीरियड में ही IVC भी कहीं ना कहीं आता है, तो वो हमारे को डिस्कस करना है, तो वो हम आगे जब इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर लेंगे उस समय हम देखेंगे इसको थोड़ा डीपली। आगे देखिए, आगे हमारे को देखना है वैदिक एज टू गुप्ता पीरियड। तो वैदिक एज वो एज है जहाँ पर हमारे को एक हिस्टोरिक टाइम ऑफ पीरियड है ये, जहाँ पर हमारे को रिटन एविडेंसेस हैं और उसकी लैंग्वेज भी डिसिफर्ड है, जिसमें हमारे वेदंगाज ये सब रिटन है, लिखे गए हैं, ओके। तो इसमें हम एक नॉर्मल चीज़ डिस्कस करते हैं। देखिए, सेंट्रल पोजीशन होने की वजह से मध्य प्रदेश के इंडिया में जितनी भी मेजर डायनेस्टीज़ हैं, जिन्होंने भी मेजर डायनेस्टीज़ ने राज किया है, राजवंशों ने राज किया है, कहीं ना कहीं उनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है, क्योंकि इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसकी वजह से। तो अब जैसे अर्लियर अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, स्टोन एज के टाइम में भीमबेटका, आदमगढ़, है ना, पचमढ़ी वगैरह, यहाँ पर बहुत सारे इसके एक्सकवेशंस हुए और प्रीहिस्टोरिक टाइम पीरियड के एविडेंसेस मिले हैं। अब हम देखते हैं, जब हम 6th सेंचुरी में, BC सेंचुरी में आते हैं, तब हम देखते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर है, तो अशोक का संबंध इससे बताया गया है। अशोक का संबंध जो हिस्टोरियंस हैं वो मध्य प्रदेश से बताते हैं कि थ्रोन में असेंट होने से पहले वो मालवा में जो अवंती है, आज का जो मॉडर्न उज्जैन है, वहाँ के गवर्नर थे, और जो उनकी वाइफ थी वो आज के मॉडर्न विदिशा जो सिटी है वहाँ से थी, ठीक है, जो आज भोपाल के नॉर्थ में लोकेटेड है। तो आगे चल के हम बहुत सारा है, जैसे मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं विच इज़ रिलेटेड। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें वैदिक एज से गुप्ता एज का जो भी टाइम पीरियड में जो भी मध्य प्रदेश में घटित हुआ है वो डिस्कस करेंगे, ओके। अभी मैं छोटे लेक्चर्स इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को 1 by 1 सारी चीज़ें क्लियरिटी आएँ और धीरे धीरे थोड़ा सा एक बेस बने, ओके। बाकी सारा कुछ आप लोग बिल्कुल चिंतित होने का विषय नहीं, सारा एकदम एक बहुत अच्छे से पूरा कंटेंट तैयार है। हम बहुत अच्छे से पूरा कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आए हैं और बहुत बढ़िया से तैयारी करेंगे। आपको इसके अलावा कोई क्लास, किसी कोचिंग, किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप बस बने रहिए, डेली लेक्चर्स अटेंड करिए। हो सका अभी दिन में एक वीडियो आता है, फिर धीरे धीरे हम वीडियोस का नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ाएंगे, आप लोग का जैसा जैसा इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको जो भी क्वेरी होती है कि सर बड़े वीडियो बनाइए, मतलब ड्यूरेशन ज़्यादा रखिए, या कोई भी ऐसा क्वेरी होता है, आप मुझे मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।